तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानी को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 46 46। इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं। यह आपका अपना चैनल है। हर किसी तक इस चैनल को मुतारफ़ कराएं। हर किसी को इस चैनल का, राजपूत चैनल को बताएं। वो पूरा एक ग्रुप सोफों पर बैठा हुआ बातों में लगा हुआ था। नारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निशा, तुम्हारी भी वो कहानी शुरू हो गई है, वो ही कहानी शुरू हो गई है जो मेरे साथ बीती है। मैं भी और किरण भी उन दो बच्चों के ऊपर आशिक हो गई थी, उनकी लहरों में डूबने लगी थी। वो 15-16 साल बच्चा, 15-16 साल के बच्चे, उन्होंने ऐसा हमें नशा दे दिया था, ऐसा नशा दे दिया था कि उनके नशे से बाहर ना निकल सकी थी। हमें किसी का चेहरा छाने लगने लगा था, ना बिल्लू का, ना किसी और का। उसी का चेहरा हमारे सामने नज़रों के सामने रहने लगा था। उसी की सोचें हमारी बस आसपास, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में गूंजती रहती थी। फिर एक ही फैसला किया, हमेशा के लिए उन बच्चों के बन जाने की। यह ऐसा फैसला जो जिसको हमने अमली जामा पहनाया, उन बच्चों के लिए सभी को छोड़कर भाग गई, बिल्लू से तलाक ले ली, भाग निकली थी। फिर क्या हुआ? वो कुछ हुआ हमारे साथ, वो कुछ हुआ कि सोच के भी खौफ आता है, सोच के भी खौफ आता है। कांप जाती हैं, लड़ जाती हैं कि ये ऐसा बुरा हाल किया था, ऐसा बुरा हाल किया था। हमारे जिस्मों को जलाने लगे थे, जिस्मों को नोचने लगे थे दांतों से, खराशों से, जैसे इंसान ना हो, जैसे हम इंसान ना हो। फिर मार का जान जब मारा तो फिर तब जान छूटी थी हमारी, तब सुकून मिला था। तुम भी उसी तुम भी उसी लाइन पे चल पड़ी हो, उसी लाइन पे चढ़ पड़ी, हूबहू वही लाइन है। ये बच्चा इंसानी नहीं है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। तुम खुद ही कहती हो कि ये इंसानी जिस्म नहीं है, इंसानी जिस्म नहीं है, एक बच्चे वाला जिस्म नहीं है। ये आता है, तुम्हें बदहोश करता है, तुम उसके लसों में डूब जाती हो, वो तुम्हारी लसों में डूब जाता है। ये 8 साल बच्चा कोई ऐसा कर सकता है? 8 साल बच्चों को इन चीज़ों को उनको पता ही नहीं होता। 8 साल बच्चों को ये बच्चा नहीं है। निशा, सोचो, मेरी तरह सोचो। मैं भटकी हुई थी, भटक गई थी। मत भटको। बिल्लू ने सही कहा है। अगर तुम ये मारना नहीं चाहती ना, तो ये मारेगा, फिर उसको ये मारेगा। उस जिंदगी में दोबारा ना पड़ो जिस जिंदगी में हम पड़ी हुई थी। शुक्र किया था जान छूटी, जान छूटी। क्या ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगी? पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगी? छोटे छोटे बच्चों में लस्सें हासिल करते करती फिरेंगी? तुम माशाल्लाह 50 साल की हो गई हो, वो 8 साल का बच्चा। इस बच्चे के, एक 8 साल बच्चे के अगर देखा जाए तो तुम उसकी बस नानी दादी लगती हो। इतना छोटा बच्चा है वो।
हैरत हुई है, मुझे हैरत हुई है तुम्हारी बातें सुन के। यही कहानी बीती थी, कई बार बीती है। इस कहानी का मजा बल्कि इसने भी चखा है, सैमा ने भी चखा है, मैंने भी चखा है। हासिल कुछ नहीं आता, कुछ नहीं हासिल होता। बेहतर ये कि इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकालो। इतना करीब मत करो, इतना करीब मत करो कि जैसे हमारी हालत हुई तो तुम भी अपनी हालत को ना करो। इतना मत सोचो इस बच्चे के बारे में। ख़त्म कर डालो बस। तरस नहीं करना चाहिए था तुम्हें, तरस नहीं करना चाहिए था। निशा ने एक गहरी सांस ली, गहरी सांस ली। यार क्यों एक मासूम बच्चे के हम दुश्मन बन गए हैं? क्यों एक मासूम बच्चे के दुश्मन बन गए हैं? क्यों उसकी जान लेना चाहते हैं? ठीक आता तो मैं भगा देती हूँ उसको, कह देती हूँ कि दोबारा मुझे नजर ना आए, दोबारा मुझे दिखाई ना दे। और फिर तुम तो बातें कर रही ना नहला, मैं बेइंतहा जब तक कितनी दफा मारने की कोशिश की है उसको, बार बार गला दबाती रही हूं, बार बार गला दबाती रही हूं, लेकिन वो छुड़ा कर भाग जाता है। हाँ, जब पूरी तरह काबू आया था फिर तरस आ गया था, मुझे तरस आ गया था। बस निशा, यही तुम्हारा तरस, यही तुम्हारा तरस उसकी ताकत बन गया है। उसको पता चल गया है कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकोगी। उससे प्यार करने लगी हो, उसकी दीवानी बनती जा रही हो। हाँ शायद ऐसा ही है, हाँ शायद ऐसा ही है। देखा देखा, ये पागलपन है। बिल्लू ने कहा, ये भटकना चाहती है, भटकना चाहती है बस। उस मासूम बच्चे के बस लस्सों में डूबना चाहती है, नई लस्सों में डूबना चाहती। बिल्लू नहीं डूबना चाहती। मैं तो अपने आप को नहीं समझ सकी, उस बच्चे को नहीं समझ पा रही। क्या हो रहा है ये सभी कुछ, क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है ये, क्यों मेरी ऐसी हालत हो गई है? बस एक ही हाल है डॉक्टर निशा, एक ही हाल है, उसका हाथमा। और ये हाथमा मैं करूंगा, तुम सबकी मौजूदगी में करूंगा, तुम सबके सामने करूंगा। अपनी जिंदगी को बस ऐसे बच्चों के लिए वक्फ कर देना, कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की दिनाई है? खुद सोचो, शर्म आती है। तुम जो ये बातें बताती ना, बातें बता रही हो, दुख होता है इस बातें, ऐसी बातों पे कि मासूम बच्चे और उसके बारे में जानते भी हो, उनके बारे में जानते भी हो कि इंसान ही नहीं है। सारियां कहानियां, हर किसी की कहानी तुम्हारे सामने है, हर किसी की कहानी तुम्हारे सामने है। बाहर निकलो, इस शहर से बाहर निकलो, जिन आती चेहरों से बाहर निकलो, इंसान बनो, इंसान बनो। देखो यार, देखो बिल्लू, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं उसको मरता नहीं हुआ देख नहीं सकती, मरता हुआ देख नहीं सकती। तुम कर लो अपना शौक पूरा, तुम अपना शौक पूरा कर दो, मार डालो उसको, खत्म कर दो, जैसा चाहते हैं वैसे करो। मैं नहीं रोकूंगी, मैं नहीं रोकूंगी। मैं भटकने वाली औरत नहीं हूं, भटकने वाली औरत नहीं हूं। भटकी हुई और क्या है, इससे ज्यादा भटकना क्या होता है कि एक बच्चे के लिए पागल हो गई हो, एक बच्चे के लिए पागल हो गई, 8 साल बच्चे के लिए। ये सोच के बस अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है कि एक 50 साल औरत, एक 50 साल औरत 8 साल बच्चे पे आशिक है, उसके लिए उसके उसके पर आशिक है।
तुम बड़े फाहर से बताती हो, बड़े फाहर से बता रही हो कि वो आता है बस मुझे नोचता है, जब तक जाता है नोचता रहता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। यार ये इसका मतलब तुम बकाऊ माल हो, बकाऊ माल हो। तुम्हारा जिस्म किसी किस्म की अहमियत नहीं रखता उसके सामने। सबको जानते हुए आपने उसको अंधेरे कुएं में फेंकना चाहती हो। उसकी ये दी हुई लस्से तुम्हारे लिए इतना नुकसान बनेगी, इतना नुकसान बनेगी तुम सोच भी ना सकोगी। नैला की हालत देखो, क्या कुछ है इसके साथ किया, क्या बच्चों ने किया। यार कह दिया ना, जो दिल करता करो, मैं नहीं रोकूंगी, किसी को नहीं रोकूंगी, जो दिल चाहता है करो बस। ऐसी बात शोगलों में बातें बड़ी थी, ऐसे बातें होती जा रही थी। और बच्चे का इंतजार करने लगे थे, सारे बच्चों को इंतजार करने लगे थे। बच्चा बिल्ला हार आ गया, बच्चा बिल्ला हार आ गया। उसके हाथों पे ने खाने पीने वाली कुछ चीजें थी, लाके उसने निशा के सामने रख दी, निशा के सामने रख दी, और प्यार से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उसके गालों को चूमा था, आंखों को चूमा था, माथे को चूमा था। और निशा की हालत जैसे गहर होने लगी थी, मदहोशी में खोने लगी थी, मदहोशी में खोने लगी थी। तब बिल्लू आगे बढ़ा, वो उसको मदहोशी से निकालने के लिए बच्चे को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ ली उसने, उसकी गर्दन को पकड़ लिया और फिर दबाने लगा था। निशा में शायद मदहोशी खत्म हो गई। बच्चे को देखने दे, बच्चा तड़पने लगा था, बिल्लू के हाथों में तड़पने लगा था। सभी ये मंजर देख रही थी। इतना दबाया गला कि बस बच्चे का ऐसी तड़प पैदा हो गई, ऐसी पैदा तड़प हो गई कि उसकी जैसी आंखें उबलने लगी थी। अपने सामने निशा को देखकर हाथ जोड़ने लगे थे, छोटे छोटे हाथ जोड़ दिए उसने, बच्चे ने नैला के सामने हाथ जोड़ दिए। शायद अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा था, श्यामा के सामने उसने हाथ जोड़े थे। बिल्लू से जरा तरस निकाला था, उसी तरह उसकी गर्दन को दबाए हुए था, मुकम्मल जोर लगा रहा था उसको खत्म करने के लिए। बस हाथ से जुड़े हर किसी के सामने, हर किसी को चेहरे को देखता जा रहा था, मासूम बच्चा। और ये तड़प गई थी, उसकी ऐसी हालत देखकर तड़प गई थी। नैला से ना रह सका। एक जोरदार थप्पड़ उसने बिल्लू को मुंह पर दे मारा। जोरदार थप्पड़ दे बिल्लू को मुंह पर दे मारा। उसके हाथ नरम पड़ गए। इतना अचानक हो गया था, इतना अचानक काम हो गया था कि बस। बल्कीस और समा बस बच्चे को तड़पते हुए बच्चे को जो मसलसल खांसता जा रहा था, अपने गले को पकड़े हुए खांसा जा रहा था, ये दोनों उसके ऊपर झुक गई। निशा रोती जा रही थी, बच्चे को चूमती जा रही थी। वो झुकी हुई थी, उसकी सांसों को दुरुस्त कर रही थी, उसकी सांसों को दुरुस्त करती जा रही थी। बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर निकाला था इन्होंने, मौत के मुंह में निकाला था बाहर। और बिल्लू अपने गालों पर हाथ रखा हुआ वैशी अंदाज में नैला को देखता जा रहा था, उसी को देख रहा था।
ये चारों चारों बच्चे के ऊपर बस झुकी हुई थी, उसकी सांसों को दुरुस्त कर रही थी, रंग रंग के हरबे इस्तेमाल कर रही थी। उसके जुड़े हुए मासूम नजर हाथ उनके नजरों के सामने थे। अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था उन औरतों से। तब धीरे 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 अपनी असल हालत में आ गया, ठीक होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। ये रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, बहती जा रही थी, इनकी आंखें बहती जा रही थी। क्या जुल्म किया था उसने, क्या उसने जुल्म किया था जिसकी उसको सजा दी जा रही थी, जिसकी उसको सजा दी जा रही थी। एक मासूम बच्चा दरिंदा वो ना था, हम सब दरिंदे थे, हम सब दरिंदे थे जो उसके जिंदगी के दुश्मन बन गए थे, उसकी जिंदगी के दुश्मन बने हुए थे। लेटा हुआ बच्चा उठ गया था, अपनी गर्दन को देखने लगा, निशा की बहती आंखों को देखने लगा था जो रो रही थी। उसने उसकी आंखों को, उसके आंसुओं को साफ करना शुरू कर दिया, आंसुओं को साफ करना शुरू कर दिया। नल्ला के आंसुओं को साफ किया, सहमा के आंसुओं को साफ किया, बल्कि के आंसुओं को साफ करने लगा था। तब वो चीही थी, बल्कि चीही थी। बिल्लू, नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत हो गई है। इतने जालिम बन गए, इतने जालिम बन गए, इतने जालिम बन गए हो तुम। कभी सोचा भी ना था, मैंने कभी सोचा भी ना था। क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था तुम्हारे इस बच्चे ने? क्यों इसकी मौत के बन गए, क्यों इसकी मौत बने हो? निकल जाओ बस, मेरी नजरों के साथ दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बिल्लू चीहा था, जोर से चीहा था। तुम सब एक ही हो, एक ही ग्रुप हो, वैश्य औरतों का ग्रुप, जिस्मों को लुटाने वाला ग्रुप। हाँ, ऐसे ही हमारा ग्रुप है, ऐसे ही हमारा ग्रुप है। तुम कौन होते हो हमारे बारे में कहने के? तुम कौन होते हो हमारे बारे में ऐसे लफ्ज बोलने वाले? हमारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी कोई मोहताज नहीं है, तुम्हारी मोहताज नहीं है हम। संभालो अपने हॉस्पिटल को, संभालो अपने हॉस्पिटल को। तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही चली जाती हैं, थूकती हैं तुम्हारे चेहरे पर। थूकती है तुम्हारे इस कारोबार पे। तुम निकालोगे हमें, तुम निकालोगे हमें। नहीं रुकना एक मिनट, एक पल भी नहीं रुकेंगे तुम्हारे पास। और ऐसे ही लफज सामने बोले थे, ऐसे ही सामने लफज बोले थे। कहने लगी थी, बिल्लू तुम्हारे इस वैशीपन को, इस वैशीपन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम इस बच्चे के साथ ऐसा जुल्म कर सकते हो, तो अगर कल को हम तो तुम्हारी बनने की सोच रही थी, हमारा क्या हाल करोगे? तुम भी दरिंदे हो, तुम भी दरिंदे हो, इंसान नहीं हो तुम। ये मत सोचना कि तुम इंसान हो, तुम्हारा जिस्म भी इंसानों नहीं है, इंसानों जैसा नहीं है। अपने आप को इंसान मत समझो। ये बच्चा हजार बार कह चुका था, हजार बार कह चुका था कि मैं इंसानी रूप में हूं, इंसानी इंसान का बेटा हूं। लेकिन तुमने इसको मारने की कोशिश की, मारने की बल्कि कोशिश नहीं की, मारने का, बस मारने का, मार देना चाहते थे। नला,
तुम्हारी मैं शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक दरिंदे से एक मासूम की जान बचाई है, एक मासूम की जान बचाई है। ये जालिम है, ये जालिम है। निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ। मुझे तुम्हारे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है ना, तुम्हारी चाहतों की ज़रूरत है ना, तुम्हारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। और नला, तुम क्या समझने लगे? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ, उठाया है मैंने, उठाया है मैंने। अगर ऐसा ना करती तो बच्चा ये जिंदा ना बचता, ये बच्चा जिंदा ना बचता। तुम मार डालते इसको, तुम मार डालते इसको। देखो कैसे तड़पा, कैसे तड़पा है। जिंदगी की भीख मांगता रहा था हमसे, और हम दरिंदे बने हुए थे। एक बच्चे की जान के दुश्मन बन गए थे। जाओ, निकल जाओ, मैं फारग करता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब मुझे तुम चारों में से कोई नजर ना आए, तुम चारों में से कोई नजर ना आए मुझे। निकल जाओ यहां से। मुझे तुम किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है ना, तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बड़े फाहर करते हो अपने हुस्न पे, बड़ी फाहर करते हो अपनी जवानी पे। लानत बेचती हो तुम्हारे हुस्न पे, लानत बेचती हो तुम्हारे हुस्न पे। तुमसे ज्यादा हुसैन वो बच्चे थे, वो बच्चे थे। और तुम भी इंसान नहीं हो, ये मैं कह दूं, तुम भी इंसान नहीं हो। इंसानों से बढ़कर हो, बल्कि जानवर हो, जालम हो। फिर उसका हाथ उड़ गया था, बिल्लू का हाथ उड़ गया था। जोरदार थप्पड़ नला के मुंह पर दे मरा, और ऐसा ही थप्पड़ श्यामा के मुंह पर दे मरा, निशा के मुंह पर दे मरा, बल्कि इसके मुंह पर दे मरा, और धक्के धक्के निकालने लगा था। बच्चा ये तमाम मंजर देख रहा था, तमाम मंजर देख रहा था। डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा। वो बच्चे को साथ लिए चल पड़ी थी, सभी को छोड़कर निकल पड़ी थी, और शेरू को हॉस्पिटल जा पहुंची थी। उन्हें कोठियों में जा पहुंची थी जहां से उनको खौफ होता था। आज खौफ नहीं आया था उनको, आज उनको जरा भी खौफ ना आया था। उनको तो एक ठिकाना चाहिए था, एक ठिकाना चाहिए था। देखा, ये होते हैं मर्द, ये देव होते हैं मर्द। एक लम्हा से पहले पहले, एक लम्हा से पहले पहले तमाम रिश्ते खत्म कर देता है, तमाम रिश्ते खत्म करती हैं। कौन बीवी, कौन कुछ, कौन कुछ, कुछ नहीं देखा उसने। निशा ने लफ्ज बोले थे, कोई हक नहीं बनता था हमारे हमारे पे मुंह पर थप्पड़ मारने का, उसका हमें धक्के देकर निकालने का कोई हक नहीं बनता था। सही कहा तुमने, सहमा, तुमने सही कहा था कि दरिंदा बन गया था, दरिंदा बन गया था। इस मासूम बच्चे की जान लेने लगा था। क्या कसूर किया था इसने बच्चे, किसको नुकसान पहुंचाया था इसको, किसको नुकसान पहुंचाया था इसको इसने। हाँ, मैं लहसों में डूबी थी इसकी, अब डूबूंगी, तुम भी डूबोगे, मैं भी डूबूंगी, इसकी लहसों में डूबूंगी। और बताएंगे बिल्लू को बताएंगे कि ये बच्चे हमारे लिए सभी कुछ है। और फिर निशा से बच्चे के करीब हुई, उसको अपनी गोद में बिठा के कहने लगी, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि तुम कभी दरिंदे नहीं बनोगे, तुम कभी दरिंदे नहीं बनोगे, कभी वैसी इंसान नहीं बनोगे।
कभी वो रूप नहीं बनाओगे जो कभी हमने देखा है, जो हम देखती आई हैं। बच्चे, मासूम बच्चे ने लफ्ज बोला था, मैं ऐसा नहीं करता था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इंसानी होन है मेरे अंदर, इंसानी होन है। मुझे उठा के ले गई थी वो औरत, वो साया, हुसैन साया उठा के ले गया था। फिर आपने रंग में रंगता रहा, मुझे अपने रंग में रंगता रहा। मेरी सोचों को बदलता गया, मेरी सोचों को बदलता गया, मेरे जिस्म को बदलता गया, मेरे चेहरे को बदलता गया। मुझ पर आशक हो गया था वो साया, वो सफेद साया मुझ पर आशक हो गया था। अपनी लसों को हासिल करने के लिए, अपनी लसों को हासिल करने के लिए उसने मेरे जिस्म को बनाना शुरू कर दिया था। फिर खूब मुकम्मल तैयार कर लिया, मुझे अपनी लसों के लिए पूरा तैयार कर लिया। फिर हर रोज मुझसे लसें हासिल करने लगी थी, हर रोज मुझसे लसें हासिल करने लगी थी। मेरे अंदर ताकतें बढ़ने लगी थी। मैं खुद भी देखता था, खुद भी देखता था, ये क्या करती जा रही है, ये क्या करती जा रही है मेरे साथ, क्या करती जा रही है ये मेरे साथ। लेकिन फिर ऐसी आदत पड़ी मुझे, उसकी आदत पड़ी, ऐसी आदत पड़ी कि बस उसको, जब इसको देखा, इस औरत को देखा, आंटी को देखा, ऐसा निशा आंटी को, बिल्कुल हूबहू वही लगी थी मुझे। वही चेहरा, वही हुसन, वैसे ही उम्र, वो भी इतनी उम्र की थी, वो भी इतनी उम्र की थी, मुझे उठा के ले गई थी। और जब इस तरह का मैंने जिस्म देखा तो बिल्कुल वैसा ही जिस्म था, वैसा ही जिस्म था, नहीं रह सका था। मुझे आदत पड़ गई, मुझे आदत पड़ी हुई थी उसकी। वो आदत मैंने इससे, इस औरत से मैंने पूरी की। आंटी नुसरत से पैदा पूरी की। इसने मुझे मार डालने की कोशिश की थी, मार डालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसको तरस आ गया, मेरे ऊपर तरस आ गया। और कभी भी मुझे ऐसे रूप में नहीं देखोगे कि ना मैं बना सकता हूं ऐसा रूप, कभी ऐसा नहीं रूप बना सकता। इंसान का बच्चा हूं, इंसान ही हूं। हाँ, ताकतें नहीं है मेरी इंसानों में, ताकतें कुछ और है मेरे अंदर। मुझे आंटी तुम्हारे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जरा भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबका सानमंद हूं, तुम सबका सानमंद हूं कि आपने मेरी जिंदगी को बचाया, आपने मेरी जिंदगी को बचाया, मेरे लिए तड़पी, मेरे लिए रोई। सभी मुझे मंजर याद है, सभी मंजर मुझे याद है। और अगर आप कहें तो मैं उसको मजा सिखा सकता हूं, उस नौजवान को मजा सिखा सकता हूं। इतनी ताकत है मेरे अंदर, मैं लड़ सकता हूं उसके साथ। नहीं, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं मत जाना, बस कहीं मत जाना। और हमें तसल्ली हो गई है कि तुम कभी वैश्य इंसान नहीं बनोगे, कभी वैश्य नहीं बनोगे, कभी दरिंदे नहीं बनोगे। तुम्हारी बातों ने हमें बता दिया है कि तुम इंसानी बच्चे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर जो ताकतें हैं वो हमारे औरतों का, हम औरतों के लिए बेइंतहा बेइंतहा बस नशे में डुबोने वाली हैं। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने आज तक तुमसे नाम नहीं पूछा, ना तुमने अपना नाम बताया कभी। कोई भी नाम दे लो मुझे, कोई भी मुझे नाम दे लो,
मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वो ज़िंदगी की ज़रूरत थी जो मुझे मिल गई है, जो मुझे मिल गई है। फिर सभी मशवरा करने लगी थी और चांद उसका नाम, बस चांद रख दिया था, चांद रख दिया था। निशा ने कहा, देखो चांद, तुम्हारे लिए हम लड़ी हैं, तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और ये अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बस तुम्हारे छोटे से वजूद से प्यार होने लगा था। अख्तियार में नहीं रहा था, मेरे अख्तियार में ना रहा था। आपने आपको रोकना मेरे अख्तियार में नहीं है। प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं क्या अपनी जैसी उम्रों के जैसे जब प्यार हो, किसी से भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है। मुझे सबसे प्यार करने लगी थी, नहीं मारना चाहती थी मैं तुम्हें। तुम्हारे बस वो जुड़े हुए हाथ आज भी मेरे सामने हैं, जो तुमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जिंदगी के खातिर मुझसे मेरे हाथ सामने जोड़े थे हाथ। मैंने छोड़कर तुम्हें गले लगा लिया, तुम्हारे मासूम हाथों को चूमने लगी थी। सभी ऐसे मुनाजर थे, ऐसे ही बातें थी। और इस नई कोठी में, दरिंदों वाली कोठी में, जहां बेइंतहा मौतें हुई थी, बेइंतहा मौतें हुई थी, वहां ये ग्रुप बैठा हुआ बातें कर रहा था। और निशा ने सभी को दिखा दिया, उसका जिस्म सभी को दिखा दिया। सभी देखकर बस हैरान हुई थी कि ये 8 साल बच्चे का जिस्म ठीक है, ये 8 साल जिस्म मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। सुकून देने के लिए, सुकून देने के लिए हमारे लिए बेइंतहा बेहतर है। हाँ, बिल्लू बिल्लू की तारीफें करते हैं, बिल्लू बिल्लू की तारीफें करते हैं। क्या रखा है बिल्लू में, क्या मिला बिल्लू में उसे? जब जी चाहा उसने छोड़ा, जब जी चाहा हमें बना लिया। हम उसकी हाथ देखती जा हम उसकी हाथ देखती जा रही हैं। अपना मेरे सामने ना शेरों की वक़्त है, ना बिल्लू की वक़्त है। किसी की वक़्त नहीं है, किसी की वक़्त नहीं है। और बच्चा, वो बच्चा, वो बात सोफे बैठी हुई थी। बच्चा करीब हुआ, निशा का करीब हुआ, उसके गालों को चूमा, वो उसके जिस्म से लिपटा। और फिर बच्चे को अपने काबू करने के लिए, बच्चे को अपने काबू करने के लिए उसके बच्चे की कमज़ोरी जानती थी वो। निशा अच्छी तरह उसकी कमज़ोरी जानती थी। अपना जिस्म दिखा दिया। वो फिर जैसे मचल गया था, जैसे पागल हो गया था। जो जिस्म दिखाया था बस देखकर चूमने लगा था। पागल हो गया था, पागल हो गया था, चूमता जा रहा था, चूमता जा रहा था। और फिर बेहोशी की हालत में निशा उसमें जैसे डूब सी गई थी, डूब सी गई थी। उनको देखा देखी इनकी भी हालत बदलने लगी थी, इन औरतों की भी हालत बदलने लगी थी। नैला ने बच्चे को उठाया, बस आपने करीब कर लिया। बच्चे ने फिर उसको भी सुकून दे दिया। बल्कीस ने उठाया, उसको भी सुकून देने लगा। श्यामा ने उठाया, उसको भी सुकून देने लगा। कभी किसी को सुकून देता, कभी किसी को सुकून देता, कभी किसी को सुकून देता, खुद भी सुकून हासिल करता था। हर खुद भी हासिल सुकून करने लगा था। उसकी हालत जो बिगड़ी हुई हालत थी, आस्ता आस्ता नॉर्मल होने लगी।
निशा ने देख लिया था, उसकी बिगड़ी हालत को देख लिया था, तभी उसने अपना जिस्म दिखाया था। दुरुस्त होने लगी थी उसकी हालत, बिल्कुल फ्रेश हो गया था। एक तरफ जाग गिरा था। 2 3 4 घंटों के बाद बस एक बेड पर जाग गिरा। इन औरतों ने बस मुस्कुराती नजरों से एक दूसरे को देखा था, मुस्कुराती नजरों से एक दूसरे को देखा था और कहने लगी थी, बल्किस ने ये लफ्ज़ साफ बोल दिए थे, बस हमें यही बच्चा चाहिए। अब हमें यही बच्चा चाहिए, न शेरू चाहिए न बिल्लू चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। वही मुनाजर सभी, वही सुकून मिला है। हाँ, बिल्लू जैसा नहीं है, कम है, लेकिन चलेगा, चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। और वो मासूम बच्चा आधा घंटा लेटा रहा था पुरसुकून होके, तब उठा, बाहर निकल गया, रंग रंग के खाने ले आया था, रंग रंग के खाने लाया था। सभी औरतों ने खाए, आंटियों ने खाए, सभी आंटियां थी, 50 साल औरतें खाने लगी थी। तब उस बच्चे ने लफ्ज बोला, चांद ने एक लफ्ज बोला था, देखो अगर तुम कहो तो मैं अपनी ताकतें आजमा सकता हूं, अपनी ताकतें आजमा सकता हूं, मुकाबला कर सकते हैं उस बंदे का जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, मुझे मार देने की कोशिश की है। देखो 4 हैं, आप 4 हैं, वो अकेला है। अगर हिम्मत करोगी तो उससे बढ़कर फोड़ोगी। ये जो टूटा फूटा हॉस्पिटल है ना, इसको चलाओ, इसको चलाओ, चाहे हॉस्पिटल बनाओ, चाहे क्लिनिक बनाओ, कुछ भी करो, बस ये 3 4 मंजिला इमारत, इसको पास काम में लेके आओ, अपने काम में लेके आओ। और जो जो मुझे कहती हो मैं करता जाऊंगा, जो मुझे कहती हो मैं करता जाऊंगा। हमें इन्हीं लोगों में रहना है, इन्हीं लोगों में रहना है, इन्हीं लोगों में रह के दिखाएंगे, सभी को बताएंगे कि जिंदगी ऐसी भी गुजर सकती है, ऐसी भी गुजर सकती है। किसी के छोड़ देने से मरता नहीं इंसान। अगर उस नौजवान ने, उस बहुत बड़े आदमी ने, बहुत ताकतवर आदमी ने, जिसने तुम सबको थप्पड़ मारे हैं, मैं बदला लूंगा, कभी ना कभी बदला लूंगा, ये थप्पड़ मैं भूलूंगा नहीं, इसकी गूंज मुझे सुनाई देती है, बदला लूंगा, कभी ना कभी लूंगा जरूर बदला। आज वक्त उसके हाथ में, कल हमारे हाथ में होगा, कल हमारे हाथ में होगा। मैंने ऐसे थोड़ी रहना है, मैंने बड़ा होना है, मैंने बड़ा होना है। बच्चे की सुनाई हुई बात ना उनको जैसे एक नई जिंदगी दे दी थी। सभी ने मशवरा कर दिया था कि ये बच्चा सही कहता है, चांद सही कहा है इसने कि हम फायदा उठाएंगी, इस बिल्डिंग का फायदा उठाएंगी,
जो निशा के नाम पे ही है, जो निशा के नाम पे है। और फिर शिव बच्चे चांद से कह दिया था कि देखो चांद, सामान ऊपर बेड के ऊपर है, सभी बेड ऊपर हैं और एक ही मंत्र बस तैयार करते हैं। अभी नीचे वाली मंत्र को बात करते हैं। इसी को बात करते हैं, इसी को हॉस्पिटल का रूप देते हैं, क्लीनिक का रूप देते हैं, जैसा भी करते हैं इसको तैयार करते हैं। बच्चे ने ऐसे किया था। दूसरे दिन ही बस बड़ी बड़ी बर्ड जो किसी ताकतवर इंसान से केले में नहीं उठाए जाते थे, अकेला उठा उठा के नीचे लाने लगा। और वो चारों औरतें देखकर हैरान होती जा रही थी। भाग भाग के ये काम करता था, बार भाग के ये काम कर रहा था। उनको उसकी बहादुरी बेइंतहा अच्छी लग रही थी। कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। इस बच्चे को अपनाना कोई घाटे का सौदा ना था। बच्चे के करीब आना कोई घाटे का सौदा ना था। बस अपना सभी कुछ इस बच्चे को मान लिया उन्होंने, सभी कुछ मान लिया उसको कि ये बच्चा आज से हम चारों का है। और वो बच्चा भी ऐसा था, हसीन तो था, बाकमाल भी था, ताकतवर भी था, देखने में बच्चा था। जो बच्चे ने साफ कहा था कि मैंने ऐसे बच्चा थोड़ी जाना है। आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होता जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा सभी को कि मैं भी कुछ बन सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और एक बस चीज थी उनमें जो ये सारी बात सोचती जाती थी। वो जिसके जिस्म के साथ खेलता एक करंट सा लगता था उनको, ऐसा करंट लगता कि बस एक लम्हा से पहले उनका उसमें बच्चे में डूब जाने को जी चाहता था। फिर डूबती थी बार बार, कभी कोई डूब जाती, मुकम्मल सुकून हासिल करके फिर अपने काम में लग जाती। उनका हॉस्पिटल चलने लगा था। उधर बिल्लू को तसल्लियां दे रहा था डॉक्टर शेरू। कह तुमने जो कुछ भी किया अच्छा तो नहीं किया। उन औरतों को छोड़ना बहुत बड़ी हमाकत की है, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। वो बहकी हुई औरतें थी, हमारी बनना चाहती थी। यकदम उस बच्चे के करीब हो गई। खुद ही मशवरा दिया कि इस बच्चे को मार दो, और खुद ही तरस करने लगी थी। उस पर रहम आ गया था। देखना कल की उनकी क्या हालत होती है। मोहताज बन के आएंगी, हाथ जोड़ेंगी, हमारे सामने हाथ जोड़ेंगी। और नूर ने यह लफ्ज़ कह दिया था, बिल्लू मैं कल ही तुम्हारा निकाह करवाऊंगी अपने दोस्त सबा से। बेइंतहा प्यारी है, जानता हूं या देखा हुआ मैंने उसको। वो मेरी ख्वाहिश भी रखती है। तुम्हारी एज की है, 25-26 साल की। हाँ वही है। बस तुम उसके साथ जिंदगी गुजारो, मैं शीरू के साथ।
और शेरू तो मेरे पसंदीदा इंसान है ना, पसंदीदा इंसान है। ये सुकून ही सुकून है इसके अंदर मेरे लिए। तुम भी ऐसा ही सुकून देना उसको, ऐसा ही सुकून देना उसको। तो निकाह करवा दिया था, सबा से निकाह करवा दिया था उसका। सबा उसकी ज़िंदगी में आ गई, बिल्लू की बन गई, ज़िंदगी में आ गई। और पहली रात में ही उसने बस ऐसा इंजॉय हुआ था, ऐसा इंजॉय हुआ था कि वो सोच भी ना सकती थी कि एक ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आएगा, एक ऐसा इंसान की ज़िंदगी उसके में आएगा कि जो उसको छोड़े भी ना। ये आम इंसान न था, ताकतवर था, इंतहाई ताकतवर, दीवानी बन गई थी। एक ही रात में उसकी दीवानी बन गई थी वो। जैसे उसको उसकी मंजिल मिल गई हो, उसकी मंजिल जैसे मिल गई हो। लेकिन वो बेचारों काम ना थी, ना निशा कम हिम्मत हारी थी, ना बिल्किस ने हिम्मत हारी थी, ना सैमा ने हारी थी, ना नैला ने हारी थी। इन्होंने अपने हॉस्पिटल को चलाना शुरू कर दिया था, चलने लगा था, मरीजों का आना जाना शुरू हो गया था। एक उजड़ा हुआ अस्पताल, एक उजड़ा हुआ अस्पताल अब बाद होना शुरू हो गया था। ये निशा का अस्पताल था, निशा का अस्पताल था जो चलने लगा था। खुद ही डॉक्टर बन जाती, खुद ही नर्सें बन जाती, ये चारों बस ऊपर वाले हिस्से संभालना करती थी, बस ग्राउंड फ्लोर ही वही सभी कुछ इनका था। उसी में बेड लगे हुए थे, 15-20 बेड लगे हुए थे। इमरजेंसी रूम भी था, क्योंकि ये हॉस्पिटल था वैसा ही था जैसा छोड़ के गए थे, जहां रह के गए थे। कामयाब होने लगा सिलसिला, वक़्त गुजरता जा रहा था, वक़्त गुजरता जा रहा था। 2 साल 3 साल गुजरे, 4 साल गुजर गए, बच्चा बड़ा साल का हो गया, 12 साल का हो गया था। इंतहाई हसीनो जमील, ताकतवर हो गया था, ताकतवर हो गया था। बाकमाल हो गया था। और ये 4 सालों में ऐसे नशे में डुबाया था, ऐसे नशे में डुबाया था उन बेचारों को कि बस इसके नशे से बाहर ना निकल सकी थी, इसके नशे से बाहर ना निकल सकी थी। बुझा के बूढ़ी होते हैं जवान होने लगी थी, जवान होने लगी थी। ये 50 साल औरतें 40 साल के लगने लगी थी। ये बच्चे का कमाल था, उसके मिलाप का कमाल था कि उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी, बुढ़ापा खत्म होने लगा था। ऐसे फ्रेश थी, ऐसे फ्रेश थी कि जैसे 40-40 साल औरतें हूं। फार करती थी अपने आप पे, इस बच्ची को अपनी जिंदगी में लाकर फार करने लगी थी। और फिर 12 साल की एज में चारों ने निकाह कर लिया उसके साथ, चारों बीवियां बन गई, बकायदा रूप दे दिया उसको अपने हामद का, अपने हामद का रूप दे दिया था। हामद तो पहले था, हामद तो पहले उन्होंने तस्लीम कर लिया था क्या हमारी जिंदगी अब इसके साथ ही गुजरनी है, इसी के साथ गुजरनी है, चाहे जो मर्जी करता जाए, जो मर्जी करे, रहना इसके पास ही है, रहना इसके पास ही है। 4 सालों में कभी कोई ऐसी हरकत ना हुई थी, कभी ऐसी कोई हरकत ना हुई थी। उनको पूरा यकीन 4 सालों में यकीन हो गया था कि ये इंसानी बच्चा ही है, इंसानी होनी है। और जो ताकतें हैं
वो बस मेहरबानी थी उस औरत की, उस हसीना जमील औरत की हसाए की मेहरबानी थी कि इसने बच्चे को ऐसी ताकतें दी थी, ऐसी ताकतें दी थी जिसको संभाल करता जा रहा था, जिसको संभाल करता जा रहा था। 4 बीवियां संभालना उसके लिए कोई मुश्किल काम ना था, जरा मुश्किल काम ना था, जो संभाल रहा था। और हर किसी को वैसे सुकून देता था जैसा वो चाहती थी। कैसे बाहर निकलती उसके सुकून से। बिल्लू यार 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। हमने तो सोचा था कि वो हमारी तरफ लौट के आएंगी, हमारी तरफ दोबारा लौट के आएंगी, लेकिन उन्होंने तो अपने पांव मजबूत कर लिए हैं। वहां गहमा गहमी है, वहां तो गहमा गहमी है। हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा उनके क्लिनिक को, उनके हॉस्पिटल को तरजीह लोग देते हैं। हाँ यार ऐसा ही है। बिल्लू ने उदास लहजे में कहा था, जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो सोचा था वो नहीं हुआ। हमने सोचा था कि वो वापस आएंगी, मिन्नतें करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। शेरू ने कहा यार मैं तो किसी दिन जाऊंगा, मैं किसी दिन जाऊंगा, खुद ही पता करूंगा। सुना बड़ी मेहनतें करती हैं, हर कोई उसमें उनकी तारीफें करता है कि कमाल के डॉक्टर हैं, तजर्बाकार डॉक्टर हैं। और फिर आज 4 साल बाद शेरू गया था, अपने ही हॉस्पिटल में गया था, और उनको देखकर जैसे हैरान हो गया था। वो तो बूढ़ा हो गया था, वो बूढ़ी ना हुई थी, यंग हुई थी, यंग हो गई थी, फुर्तीली, हर कोई फुर्तीली थी। और शेरू भाई, और शेरू भाई, ये बस बल्किस बेगम ने लफज बोला था, हमारी याद कैसे आ गई, हमारी याद कैसे आ गई। वो मुस्कुराया था और बोला, क्यों यार, तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत लंबी गुजरी है, बहुत लंबी गुजरी है, एक लंबा साथ रहा है। सोचा मिल लूं यार, और तुम्हें तो देखकर बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। मैं तो सोच रहा था कि तुम भी हमारी तरह बस बूढ़ी हो गई होंगी, लेकिन तुम तो बूढ़ी जरा नहीं हुई, यंग हो गई हो। लगता ये उसी बच्चे का कमाल है, लगता उसी बच्चे का कमाल है। हाँ उसी बच्चे का कमाल है, उसी बच्चे का कमाल है ये। उसने हमें बूढ़ा नहीं होने दिया, ना ही बूढ़ा होने देगा। और बुल्लू से जाके कह देना कि किसी ना किसी वक्त वो हमारे कदमों में आएगा, हमारे कदमों में आएगा वो। छोड़ो यार इन बातों को, छोड़ो इन बातों को। कोई किसी के कदमों में नहीं आएगा, कोई किसी ना तुम उसके कदमों में आएगी। हालांकि हमने भी ये सोचा था कि जब कोई भी ना कोई तुम्हें संभालने वाला ना होगा, तुम वापस लौट के जाओगी। हम पागल नहीं है, पागल नहीं है, इतनी गिरी हुई औरतें नहीं है कि बार बार एक ही मर्द के पास जाएं। ये बच्चा हमारा खावंद है, ये बच्चा हमारा सभी कुछ है। हमारा फैसला गलत ना था। ये जिन नहीं है, ये भूत नहीं है, ये कोई साया नहीं है, ये इंसानी बच्चा है, इंसानी बच्चा है, जिस तरह बिल्लू है, बिल्लू है।
यूं समझो कि छोटा बिल्लू है ये जैसा छोटा बिल्लू है वही ताकतें हैं इसके अंदर, वैसे ही ताकतें हैं, वैसा ही जिस्म है। हमें क्या चाहिए और हमें और क्या चाहिए? एक 12 साल 12 साल नहायत हसीनो जमील हमारी जिंदगियों का मालिक है, हमारी जिंदगियों का मालिक है, सुकून देने वाला है। वैसा ही सुकून मिलता जा रहा है जैसा मिलता था, जैसा बिल्लू में तलाश करती रही थी। ये बिल्लू से कम नहीं है। अब तो बिल्लू को यह सोचना पागलपन है, गलत सोच है उसकी कि हम उसके दोबारा करीब जाएंगे, कभी भी ना जाएंगी, कभी सोचेंगे भी नहीं। ऐसी बातें चलती जा रही थी, चाय भी पी थी, बिस्कुट भी खाए थे, और बच्चा बार बार भी सामने आया था, चांद सामने आया था। जब भी सामने आता वो बस उसके बच्चे की शख्सियत देखकर हैरान होता। डॉक्टर शेरू उसकी शख्सियत देखकर वो निखरता जा रहा था, जवान होता जा रहा था, निखरता जा रहा था, चेहरे पर हुस्न ही हुस्न आता जा रहा था। ये सभी कुछ शेरू ने जाके बिल्लू को बताया था कि बिल्लू आप सोचना मत, वो कभी तुम्हारी तरफ लौट के नहीं आएगी, कभी लौट के नहीं आएगी। अपनी जिंदगी से इस कदर मुतमईन है कि जैसे तुम भी ना हो, मैं भी अपनी जिंदगी से शायद मुतमईन ना हूं जितनी वो मुतमईन है, जितनी वो खुश हैं। तुम तो बूढ़े होते जा रहे हो ना, मैं तो बूढ़ा होता गया हूं, वो यंग होती जा रही हैं, जवान होती जा रही हैं, 50 साल से 40 साल की लगती हैं, और इतनी फुर्तीली हैं कि थकावट नहीं होती उनमें, थकावट नहीं है। मरीजों को बस ऐसी देखभाल करती हैं, क्यों ना मरीज जाए उधर, क्यों ना लोग जाएं। बिल्लू ने गहरी सांस भरी। हाँ यार, आज सांस मुझे हो रहा है कि नौरसों को मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, जो हुआ था, जिस बातें मुझे इस कदर नहीं होना चाहिए था, जिस कदर हो गया था मैं, नल्ला को तलाक दे दी, मिनटों लम्हों में तलाक दे दी कि जाओ तुम भी इस ग्रुप का हिस्सा हो, तुम भी निकल जाओ। पागल हो गया था मैं पागल हो गया था। बस आप पागल ही बने रहो। जो तुमने सोचा था वो नहीं हो सका, ना ही होगा कभी, ना ही कभी होगा, ना तुम्हारे पास कभी लौट के आएंगी वो अपनी जिंदगी से इस कदर मुतमईन है। और वो बच्चा, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, जैसे कभी तुम हुआ करता ना वैसे ही है, तुमसे ज्यादा निखार है उसमें, तुम में ज्यादा निखार है। 12 साल का बच्चा, उसको देखो तुम्हें अपना बचपना याद आ जाएगा, वो 12 साल एज। बढ़ आया था ये हमें देखने आया था कि हम शायद गिरी हुई जिंदगी गुजारी हूं। आज उसको अकल ठिकाने आ गई है, जाके बिल्लू को बताएगा, पता चलेगा उसको, पता चलेगा कि औरतें किसी की कम नहीं है, हर किसी की पीछे भागने वाली नहीं है। जो उसने हमारे बारे में सोचा हुआ था ना, हम वो नहीं है। इसको बन के दिखाया है, किसी एक का बन के दिखाया है, और बनी रहेंगी।
और बच्चा तो कमाल करता जा रहा था, चांद कमाल करता जा रहा था। इस कदर प्यार करने लगा था, इस कदर प्यार करने लगा था कि उनको उसका बच्चे का इंतजार रहता और बच्चे को उनका इंतजार रहता। खुद ही हॉस्पिटल में खाने बन जाता था उनके लिए, घर से खाने बना बना कर, खुद ही बना कर उनको जाकर खिलाता था, रंग रंग के खाने खिलाता था। और हर किसी को अपने गले से लगा के आता था, चूम के आता था। वो मुस्कुराती थी, उसकी ऐसी हरकतों से मुस्कुराती थी, इंतहाई होश हो जाती थी, इंतहाई होश हो जाती थी। और खुशी इंसान को कभी बुरा नहीं करती, कभी बुरा नहीं करती। ये कुछ उनके साथ हो रहा था। हर किस्म का सुकून तो मिला हुआ था उनको, हर किस्म का सुकून मिला था, जिस्मानी, रूहानी। ना पैसे की कमी थी, पैसे की कमी भी ख़त्म हो गई थी उस बच्चे के पास। बस जो भी था संभाला हुआ था सभी को। उनकी अपनी गाड़ियां चलने लगी थी, एम्बुलेंस चलने लगी थी, जो बिल्लू की चला करती थी। ये धीरे 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 तरक्की करता जा रहा था हॉस्पिटल। एक मर्द कम पड़ी, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी मंजिल पर शुरू काम हो गया। और ये सभी कुछ वो शेरू का वो कर रहा था, चांद कर रहा था। दूसरे हिस्से को भी, दूसरी मंजिल को भी उसने सारा सेट कर दिया था। 20-25 बेड जितने भी लगने थे लगा दिए थे। ये सभी निशा के कहने पर हो रहा था, निशा के कहने पर हो रहा था। आज घर में बैठी हुई थी, नर्सें रख ली थी जो रात की ड्यूटी देती थी। ये घर में बैठी हुई थी, चांद आया, उसी तरह सभी के गले में बाहें डाली थी, गालों को चुम्मा था, होंठों को चुम्मा था, माथों को चुम्मा था। और कहा था इंतहाई खुश हूं, इंतहाई खुश हूं तुम सारों को अपना के। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बस मुस्कुरा देती थी, मुस्कुरा देती थी। आज तो निशा ने बिल्किस से कह दिया, बिल्किस पुरानी जिंदगी को सोचो, अपनी पुरानी जिंदगी को सोचो। वो ही है ना मंदिर, 12 साल अब मंदिर, 12 साल के बच्चे, बिल्लू का मंदिर जिस पर तुम आशिक हुई थी। देखो वैसा ही चेहरा, वैसा ही हुस्न, बाकमाल बाकमाल इंसान। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ यार, कभी कभी सोचती हूँ, इसको देखते हूँ पुराना दौर याद आ जाता है, बड़ा चेहरा याद आता है, पर पूरी जिंदगी याद आ जाती है। कभी खुशी कम, कभी गम, ये चलता रहा है, हमारी जिंदगियों में चलता रहा है। लेकिन जब से चांद करीब हुआ है, चांद से करीब हुआ है, सभी कुछ बुला दिया है इसने, सभी कुछ बुला दिया है, सभी कुछ बुला दिया है इसने। एक लम्हा भी है, एक लम्हा भी हमें परेशानी देख सकता, हमें परेशानी देख सकता, कभी उदास नहीं देख सकता। और उदासी कैसी, परेशानी कैसी, जो चाहती हैं चीजें, जो चाहती हैं मिल जाता है। हमारा अच्छा फैसला था निशा। मैं तो यूं समझी थी कि बस शायद गलत फैसला कर लिया हो, या गलत फैसला कर लिया हो। लेकिन ये गलत फैसला नहीं है, गलत फैसला ना था।
बिल्कुल ठीक फैसला था। जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी, ऐसे ही गुजरती जा रही थी। वो बच्चा 16 साल का हो गया था, बच्चा 16 साल का हो गया था, और वो 40 से कम नजर आने लगी थी, 40 से कम नजर आने लगी थी। आईनों में अपने शक्लों को देखती, अपने चेहरों को देखती तो हैरान आ जाती, हैरान आ जाती। फार करने लगी थी, अपने 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 आप पे फार करने लगी थी। और वो चांद जब भी उनके करीब होता, जब भी होता, पीछे से पकड़ लेता, और वो उसके पकड़ने की देर होती थी, वो मदहोश होने लगती थी, मदहोश होने लगती थी। फिर वो सभी को होता था, वो सभी कुछ होता था जो चाहती थी वो। पाकमाल जिंदगी गुजारी थी, बेइंतहा अच्छी जिंदगी गुजारी थी। आठ साल बाद बच्चा 16 साल का हो गया था, पूरी तरह जवान हो गया था, यंग हो गया था। 8 साल गुजर गए, तब बिल्लू आया था, उनके हॉस्पिटल में बिल्लू आ गया था अपनी बेगम सबा के साथ। साथ शेरू भी था, नूर भी थी, आगे थे जैसे थके थके इंसान थे, हो थके थके थे हो। उन चारों को देखकर जैसे हैरानगी उनके चेहरों पर सवार होने लगी थी। खासकर नूर की हंसी हालत हो गई थी उनको देखकर कि यार वो जैसी जैसे वो थी वैसी ही उनकी उम्र हो गई थी। चुस्त, चलाक, तेज तरास, जैसे थकावट ना हो उनमें। बिल्लू को देख जैसे चांद को सारा मंजर याद आ गया था, सारा मंजर याद आ गया था। उसने निशा के कान में कहा था, निशा इसको कहो कि यहां से चले जाए, इसको कहो यहां से चला जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूं फिर। निशा ने बड़े प्यार से समझा दिया था, बड़े प्यार से समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करो, पर कंट्रोल करो, यह हमारा मेहमान है, हमारा मेहमान है। वो खामोश हो गया था, वो आपस में बातें करते थे, बस बच्चा खामोश रहा था। गप्पे शप्पे चल रही थी, नूर ने बेइंतहा बातें की, बेइंतहा बातें की थी। कहा था यार मैंने तो सोचा था तुम बूढ़ी मैया बन गई होगी, 60 साल की उम्र को होगी तुम्हारी, 60 साल की लगने लगी होंगी, लेकिन तुम तो जवानी की तरह लौटी हो, तुम तो जवानी की तरह लौट रही हो, मेरे जैसी हो गई हो, मेरे जैसी हो गई हो। निशा मुस्कुराई थी, कहने लगी जब जब इंसान को हकीकी प्यार मिलता ना, हकीकी प्यार मिलता है, खुशियां मिलती हैं, चाहते मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, सुकून मिलता है, तो बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता। चांद ने जैसे कसम खाई हुई है कि हमें जवानी की तरफ लुटाएगा, जवानी की तरफ लेके आएगा, लाता जा रहा है। इतनी हिफाजत करता, इतनी हिफाजत करता कि जैसे हम इसके लिए बेइंतहा अहम चीजें हैं, जैसे अहम चीजें हैं इनके लिए। सुकून लेती भी हैं, सुकून देती भी हैं। जैसा हम चाहती हैं वैसा वो करता है,
जैसा वो चाहता है हम करती हैं। लफ्ज़ों में डूबी हुई ज़िंदगी है, पुरसुकून है, लेकिन यार मैं पुरसुकून नहीं हूँ। बिल्लू ने कहा दिया और सभी के सामने हाथ जोड़ने लगा था। सभी के सामने हाथ जोड़ने लगा था। अपने किए पर नदामत था। क्या लगा, मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जज्बाती हो गया था, तुम्हें धक्के देकर गल से निकाल दिया था। कुछ मत बोलो यार, उस तमाम बातों को भूल जाओ, वरना बड़ा कुछ सामने आ जाएगा, बड़ा कुछ सामने आ जाएगा। अब बताओ तुम, एक ही बात बस हमें बताओ, क्या हम बहकी हुई औरतें हैं? क्या हम बहकी हुई औरतें हैं? हवस परस्त हैं क्या? जिंदगी क्या एक इंतखाब किया था इसके बच्चे का, इसके साथ चली तो चलती रही हैं। देखो हमारे हुस्न को, हमारे चेहरों को, हमारे जिस्मों को। तुम बूढ़े हो गए हो, हम बूढ़े नहीं हुए, ना ही इसने हमें बूढ़ा होने दिया है, ना इसने हमें बूढ़ा होने दिया है। कैसे आ गई यार, 8 साल बाद कैसे याद आ गई? माफी मांगने आए हूं यार, आपने किए कि माफी मांगने आया हूं। हर रोज सोचता था कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, माफी मांगने जाऊंगा। सुकून नहीं रहा यार, जिंदगी में सुकून नहीं रहा। ना सबा के अंदर सुकून है, ना मेरे अंदर सुकून है। हालांकि ये नहीं है कि हम जिंदगी से बसार है, ऐसा नहीं है। बस वो रौनक नहीं है, वो रौनक नहीं है जो हम चाहते थे, जो तुम लोगों की वजह से होती थी। फीकापन नजर आता है, उजड़ा नजर आता है। बहुत पुराना साथ था तुम्हारे साथ, बहुत पुराना साथ था, जो खत्म कर दिया मैंने खुद ही, जो मैंने खुद ही खत्म कर दिया। नहीं करना चाहिए था यार मुझे ऐसा, नहीं, इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए था, इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए था। आज पछता रहा हूं, आज पछता रहा हूं। और पुराने वक्त की माफी, पुराने वक्त में जो किया हुआ था आज माफी मांगने आया हूं। क्या करूं यार, हॉस्पिटल में वो रौनक नहीं है। सभी को लोग रानी दर है, तुम्हारे हॉस्पिटल में है। तुम मुझसे बढ़ गई हो, मुझसे नंबर ले लिया तुमने, कामयाब हो गई हो तुम, या कामयाब हो गई हो। जो मैंने चाहा था वो ना हुआ, जो तुमने चाहा वो हुआ। तुम अपनी जिद पे कायम रही, मैं अपनी जिद पे कायम रहा। तुम्हारी भी ये जिद थी कि मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, हाथ जोड़ के माफिया मांगूंगा, और यही सोच मैं सोच रखता था, यही सोच मैं सोच रखता था कि तुम मेरे पास वापस आओगी, माफिया मांगोगी, गलतियों की माफिया मांगेंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे ही आना पड़ा है, मुझे ही आना पड़ा है। माफ किया यार, बिल्लू माफ किया, सभी कुछ माफ किया। ऐसे ही माफ किया जैसे तुम माफ किया करते थे, जैसे तुम हर किसी को माफ कर दिया करते थे ना, ऐसे ही माफ कर दिया तुमको। हमारे अंदर तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं है, जरा बराबर भी कोई, ना तो गुस्सा है ना कोई शिकवा है। तुम कल भी हमारे साथी थे, आज भी हमारे साथी हो, लेकिन रूप बदल गए हैं। अब इस बच्चे का हथियार है बस हमारे ऊपर,
अगर कोई ऐसी सोच तुम्हारे अंदर है तो ख़त्म कर देना उसको, उसको ख़त्म कर देना। कभी मत सोचना ऐसा, किसी गलत अंदाज में मत सोचना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये निशा ने लफ्ज़ बोले थे, ये निशा ने लफ्ज़ बोले थे।